नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, 3-4 दिनों के बाद हम आपके सामने आज प्रस्तुत होते हैं। हमारी कृषि उपज मंडियों के साप्ताहिक रुझान जो होते हैं उसके ऊपर नजर रखते हुए कोई न कोई चीज को लेकर, उसके भाव, उसकी शक्यताएं, इन सभी बातों को लेकर हम आपसे सप्ताह में कम से कम 2 बार अवश्य प्रस्तुत होते हैं। आज सप्ताह का दूसरा दिन है, कल सोमवार था, आज मंगलवार है। और पिछले सप्ताह दौरान और ये नए सप्ताह के एक दिन के बाद बाजार में, खास करके जीरे के बाजार में, जीरे के भावों की स्थिति क्या रही और आने वाले दिनों में जीरे में क्या होगा। जीरे को लेकर हम जब भी चर्चा करते हैं दोस्तों, तब आप सभी की ओर से जो प्रोत्साहक प्रत्युत्तर हमें मिलता है वो हमें जीरे के बाजार पे ज्यादा से ज्यादा नजर रखने की सूचना भी देता है। और हम जो भी वहां से उठाते हैं, जो भी हमारे समझ में बैठता है, वो सारी बातें आपके सामने रखने के लिए हमारा उत्साह बना रहता है दोस्तों। तो आज हम जीरे के बाजार के बारे में जब बात कर रहे हैं, तब आप भी जानते हैं और पूरा बाजार जानता है कि पिछले सप्ताह जीरे के बाजार में कमी दर कमी बाजार गिरता रहा है। और गिरते हुए बाजार में जिस तरीके से, जिस ढंग से हमने जो खरीदारी है, वो खरीदारी पर जो दबाव देखा है, उसी दबाव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। हमने यानी कि किसानों ने पिछले 4-5 महीने के दौरान जीरे की अराइवल को लेकर, जीरे के संग्रह को लेकर बहुत धैर्य, बहुत धीरज दिखाई है। और हमारी धीरज के चलते ही आज के हिसाब से बाजार जहां है वहां बना हुआ है। अगर हमने शुरुआती दिनों में बाजार तक माल का थोक इतनी मात्रा में पहुंचा दिया होता कि बाजार अपने कंधों पर माल न उठा पाए, तो पिछले दिनों में भी हमको जो भाव का कुछ लाभ मिला था वो भी नहीं मिल पाता। लेकिन हमने धैर्य के साथ काम किया तो बाजार ज्यादा दिनों तक रुका रहा। खास करके प्रति क्विंटल राजस्थान और गुजरात के बाजारों में जो 27 से 29 हजार तक का बाजार ज्यादातर दिनों तक बना रहा, पिछले महीने में भी बना रहा और जुलाई महीने की शुरुआत के दिनों में भी जो बना रहा, उसकी वजह केवल हमारे किसानों का धैर्य था। किंतु पिछले कुछ दिनों से, यानी कि खास करके पिछले 10 दिनों से भारत के, हमारे देश के विभिन्न भागों में बरसात की जो मार है और उसके चलते रास्तों की जो तकलीफ हमें देखने को मिल रही है, उसको लेकर माल की आवाजाही पर बहुत बड़ा नकारात्मक असर हुआ है। और उसी नकारात्मक असर को लेकर बाजार दिन प्रतिदिन गिरने की दिशा में जा रहा है। आप ये न समझिए कि व्यापारी समुदाय जो है वो माल की खरीदी नहीं करना चाहता। व्यापारी समुदाय भी व्यवसाय लेकर बैठा है, बिल्कुल हमारी तरह वो भी हम जैसे माल पकाने और पकाकर बेचने की तमन्ना के साथ हर दिन काम करते, ठीक वैसे ही हमारा व्यापारी जो समुदाय जो है वो भी हर दिन माल खरीदना और हर दिन माल बेचना, यही तमन्ना के साथ हर रोज सुबह उठते हैं और शाम तक उसके लिए अपना परिश्रम लगाते। किंतु बाजार आखिर कहीं न कहीं से हम किसानों को भी पकड़ रखता है, व्यापारियों को भी पकड़ रखता है। हमारी जो स्थानिक परिस्थिति है, खास करके बरसात को लेकर जो परिस्थिति है, और दूसरी परिस्थिति जो है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारा माल पहुंच नहीं पा रहा। उसकी जो वजह है उसकी चर्चा हमने पिछले दिनों के एपिसोड में भी आपके साथ की थी और आज भी कुछ बातें आपसे बताते हैं कि यहां से दुनिया के बाजार तक माल पहुंचाने में जो तकलीफें होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जुड़े व्यापारी समुदाय को जो तकलीफ होती है, उसी तकलीफों को लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में माल के भावों का जो दर है वो हमारे देश से
नोनपात्र रूप से ऊंचा होने के बावजूद भी यहां से माल वहां नहीं पहुंच पाता। अगर व्यापारी पहुंचाता भी है तो उसका जो मुनाफे का अंतर होता है वो बहुत कम हो जाता है, और कम अंतर पे इतनी कीमती चीजें का व्यापार करना मुनासिब नहीं मानते व्यापारी लोग। तो आने वाले दिनों में भावों पर आज की जो असर है वो असर बनी रहेगी, कितने दिनों तक बनी रहेगी? तो अभी जो हम बाजार के रुख को देखते हैं, उसके रुझान को देखते हैं, माल की अराइवल को देखते हैं और व्यापारी समुदाय की माल को खरीदने का जो उसका मानसिकता है, उसकी जो तैयारियां है और उसका जो रुख है माल की खरीदी के प्रति, उसको देखकर हम इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं और आना संभव है हमारे लिए, और आना हमारे लिए जरूरी भी है कि ये जो माहौल है ये माहौल सुधर सकता है। और माहौल सुधारने के लिए हम अपनी जगह से कुछ नहीं कर सकते, व्यापारी आलम अपनी जगह से कुछ नहीं कर सकते। अब केवल ही केवल सरकार की दृष्टि अगर हमारी हालात पे एक बार पड़े और उसी दृष्टि से सरकार कुछ चीजें देखे और देखने के बाद जीरे के बाजार की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की ओर से अगर हमें कुछ सहयोग मिले तो बाजार की स्थिति सुधर सकती है। बिगड़ने की शक्यता कितनी है? तो बिगड़ने की शक्यता को लेकर अगर हम बात करें तो दुनिया के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, अच्छी है। हमारे हिसाब से अगर देखें, हम रुपये में नाप कर देखें, क्विंटल में नाप कर देखें, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 35,000 से लेकर 37,000 तक का बाजार चल रहा है प्रति क्विंटल का। उसके सामने हमारे स्थानिक बाजार में भाव चल रहे हैं प्रति क्विंटल का 25,000 से लेकर 27,000 तक का। तो ये जो फासला है करीब करीब 10,000 प्रति क्विंटल का जो फासला है, वो फासला होने की वजह से हमारे स्थानिक बाजार में भावों की गिरावट की ज्यादा संभावना नहीं है। गिरावट अगर देखने को मिल ही रही है हमें तो यहां पर रुक जाएगी, इसके नीचे जाने की ज्यादा शक्यता नहीं है दोस्तों। तो आज के दिन अभी तक हमने जिस धीरज से काम किया है वही धीरज के साथ हम आगे बढ़े, और भावों की गिरावट को लेकर भी कहीं कहीं और से जो चित्र दिखाई देता है, भ्रामक चित्र दिखाई देता है, उससे बचे, अभ्यास करना सतत जारी रखे। हम किसान होने के बावजूद भी बाजार का अभ्यास करना हमारे लिए सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाजार का भी हम दिन दिन अभ्यास करते रहे, प्रतिदिन बाजार के साथ जुड़े रहे दोस्तों। तो आज के दिन जीरे के गिरते हुए बाजार की स्थिति और बाजार की गिरने की आने वाले दिनों में जो भी संभावनाएं दिख रही है, उसी संभावना को लेकर आपसे जब हम बात करते हैं तब एक जहां पर बाजार अभी पहुंचा है वहां रुक जाने की शक्यता सबसे ज्यादा है, और उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने की भी शक्यता ज्यादा दिखाई रही है। हमारे देश में बारिश की स्थिति को लेकर बाजार पर अवश्य असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश की स्थिति को लेकर आवाजाही पर जब असर पड़ता है तो माल की खरीदारी और बिकवाली पर भी असर पड़ता है दोस्तों। तो आज के दिन इस एपिसोड के साथ आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़े, ऐसी आप सभी से प्रार्थना के साथ। जय किसान, जय भारत।